हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास में अपनी नेक्स्ट क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जिस तरीके से आपने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पढ़े थे वैसे ही हम कॉम्बिनेशन यहाँ पर रजिस्टर के पढ़ेंगे। तो मेनली हमारे पास में जो होते हैं दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप पढ़ने जा रहे हो वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कोई ख़ास बात नहीं है, आप 10th क्लास से इसको स्टडी करते आ रहे हो। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इसको हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। हमारे पास में मान लेते हैं कि 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 अप टू सोन कितने भी रजिस्टर अगर आपके पास में सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास में देख, एक रजिस्टर तो ये है प्यारे बच्चों, जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, और इसके साथ में एक रजिस्टर और जोड़ देते हैं जिसका रेजिस्टेंस R2 है, एक रजिस्टर और जोड़ देते हैं जिसका रेजिस्टेंस R3 है। इस तरीके से 3 रजिस्टर मैंने लिए हैं और तीनों ही रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। तो मेरे को निकालना क्या है रियलिटी में कि जो आपका पॉइंट A है और पॉइंट B है उसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब आप इन तीनों रजिस्टर को एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दो और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनके रेजिस्टेंस के बराबर आई, ठीक है ना। वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे को इनकी कैलकुलेट करनी है। अब एक बात और सिंपल है कि इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात ये है, मान लेता हूँ इनका तीनों का, ये 4 भी जोड़ सकते हो, 5 भी जोड़ सकते हो, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो R इक्विवेलेंट आया और इनका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना देते हैं। ये रहा, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूँ R इक्विवेलेंट, ठीक है। और किससे जोड़ा हुआ है? एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है प्यारे बच्चों। मीन्स क्या है, मैंने क्या किया कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मान लिया। अब इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I अगर है तो यहाँ पर भी I ही होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम होती है। हर एक रजिस्टर में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो V होता है वो डिफरेंट होता है। वो सेम भी हो सकता है, अगर आपका इन सब का ही रेजिस्टेंस सेम है, इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी हो सकता है, अदरवाइज डिफरेंट होगा। ये कंडीशंस हो गई, करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। ओके, तो R इक्विवेलेंट, इसमें से भी करंट पास होगा वो I ही होगा। तो मैं ये पूछता हूँ कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, I इंटू R, R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो। ठीक है भाई, अच्छी बात। मान लेता हूँ इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लेता हूँ, इसके अक्रॉस V2 मान लेते हैं और इसके अक्रॉस क्या मान लेते हैं? V3, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये जो रजिस्टर आपके पास में, इसके 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया गया, इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इनके दोनों के अक्रॉस V3 मान लिया गया है। अगर आप यहाँ पर किरचॉफ्स रूल लगाओ, या फिर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इनके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। मतलब यहाँ से आप समझ सकते हो कि V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस में V3 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? दैट इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू लिखा जाएगा IR इक्विवेलेंट। V1 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, V इज इक्वल टू IR, इसमें से पास होने वाला करंट I है और यहाँ का रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों R1 है, प्लस में यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2, करंट I है, रेजिस्टेंस R2 है। अब इसी तरीके से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू R3। पूरी इक्वेशन में I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा आपके पास में R1 प्लस R2 प्लस में R3। अगर 2, 3 या 4 कोई भी रजिस्टर्स आपके पास में अगर डायरेक्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। हाँ, अगर n रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2
प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Rn। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। ये अब छोटी क्लास से 10th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो, बट हमारा एक बार इसको बताना हमारा ये धर्म है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो एक होता है हमारे पास में प्यारे बच्चों, वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जरा देखिए आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, मैं आप ऐसा सवाल, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा बेसिक सवाल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास में एक रजिस्टर है, ये मेरे पास में एक रजिस्टर ये है, ये मान लेता हूँ 4 ओहम का है, ये 2 ओहम का है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी है 12 वोल्ट की। कितने की है? 12 की। तो सवाल ये है कि इसमें सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बताइए कितना है, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर बताइए। अब मेरे को पता है ये दोनों ही जो रजिस्टर्स हैं वो आपस में किस में हैं? सीरीज में हैं। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? डायरेक्ट जोड़ दोगे। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बन जाएगा कि इन दोनों रजिस्टर की जगह एक ही रजिस्टर रख सकते हो आप, एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दो, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2, और बैटरी 12 वोल्ट की है। अब करंट I किसके बराबर होता है? I इज इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। V मतलब 12 बाई आर, मतलब इसमें से फ्लो होने वाला करंट आ जाएगा, दैट इज 2 एम्पियर। तो इससे पिछले सर्किट को देखा जाता है तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 6 ओहम, वो इन दोनों से मिलके आया था। दोनों का इक्विवेलेंट है और दोनों सीरीज में है, और हमने बताया सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है। मतलब इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर, यहाँ से भी 2 एम्पियर, यहाँ से भी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर है तो इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, तो V इक्वल टू आई आर यूज कर सकते हैं, दैट इज I है 2 और ये है 4, तो 8 वोल्ट आ जाएगा। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लेते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। तो हमने हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी दे लिया। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। आप ऐसा मत सोचो कि हमें बहुत सारे, मतलब अप्रॉक्सीमेट सभी बच्चों को ये आता भी होगा, कोई खास बात नहीं, आप 10th क्लास में सीख के आए हो। बट हम इसको बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाएंगे और एक एडवांस लेवल तक जाएंगे, इसलिए हम कुछ भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। तो वीडियोज़ को पॉज करके प्यारे बच्चों नोट करते हैं, ज़रूर चले जाएं इसको, ठीक है ना। वीडियोज़ को पॉज करके नोट जरूर कर लेंगे बच्चों। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास में, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन को और देख लेते हैं। पैरेलल में भी इसी तरीके से दो रजिस्टर को जोड़ सकते हो, 3 को जोड़ सकते हो, 4 को जोड़ सकते हो, कितने भी रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। चलो आइए समझते हैं। दूसरा हमारे पास में है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं। मान लो हमारे पास में बच्चों कि एक रजिस्टर ये है जिसका रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूँ, एक रजिस्टर ये है और इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, एक रजिस्टर ये है जिसका रेजिस्टेंस R3 मान लेते हैं, और इन तीनों के एक एंड को एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। यानी कि तीनों का एक एक एंड को कॉमन बना दिया गया है, और दूसरे एंड को भी क्या बना देते हैं? कॉमन बना देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इन कॉमन पॉइंट्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V। करेक्ट कर दिया मैंने। अब ये क्या हुआ, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, मान लेता हूँ यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का 0, यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ का पोटेंशियल V, तो कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा। इस तरीके से यहाँ का पोटेंशियल V होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट बीच में कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का 0, यहाँ का 0 तो यहाँ का भी 0, 0, 0, मतलब 0। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, यहाँ का V माइनस 0 V आया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आया, V माइनस 0 V माइनस 0 V। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम होता है किसमें प्यारे बच्चों, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये बात याद रखोगे। उल्टा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेम भी हो सकता है, मैं आपको बता चुका।
मान लेता हूँ किसी वजह से इसके सर्किट में बैटरी ने अपने अंदर से पास करने वाला करंट आई था, तो ये करंट आई आया, ये जंक्शन पे आया। जंक्शन मतलब जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर करंट आई आया तो आई करंट को तीन रास्ते दिखाई दिए, कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से। मान लेते हैं इधर करंट I1 गया, इधर करंट I2 गया, इधर करंट कितना गया I3। तो I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से I3 मिलके फिर से वापस से कितना करंट हो जाएगा, I हो जाए। इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरे को करना क्या है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए, मतलब इन तीनों ही रजिस्टर की जगह पे एक ही रजिस्टर जोड़ना है मेरे को इस बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मेरे को इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हमें निकालना है। हाँ, इतना पता है कि मेरे को यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट I है वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज द इक्विवेलेंट, इसमें रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो होने वाला जो ये करंट I है। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस कितना, इसका R इक्विवेलेंट। I1 इस रजिस्टर के अंदर से पास होने वाला करंट है, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V बाई यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है। इसी तरीके से यहाँ से पास होने वाला करंट V बाई R2, और इसी तरीके से I3 निकालते हैं। पूरी इक्वेशन V कैंसिल हो रहा है, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट जो आया हमारे पास में वो आया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरीके से हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया। तो सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देने हैं, आपको पैरेलल में क्या करना है, सम करना है, रेसिप्रोकल करके सब को ऐड कर देना है, ठीक है ना। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तब थोड़ा थोड़ा हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम आएगा आपके पास में, कॉम्बिनेशन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा। वैसे आप कॉपी भी नोट जरूर उसको कर लें साथ के साथ में, वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे पास में प्यारे बच्चों सवाल किस तरीके से सोल्व करने हैं, आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहली बात आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पैरेलल और रजिस्टर और कुछ सीरीज में रेजिस्टेंस दे देगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेगा, किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, किसी रजिस्टर में से पास होने वाला करंट पूछ लेगा। इस तरीके से बातें आपसे पूछ सकता है। चलो सोल्व करते हैं। चलो सबसे पहला मैं एक सवाल बताता हूँ, फिर उसको मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा। आपको एक सवाल को दो तरीके से करने की बात बताता हूँ, तो दोनों तरीके आप सीख सकते हो। आपको जो मेथड समझ में आए वो मेथड आप यूज कर सकते हो प्यारे बच्चों। देखिए बड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपसे सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं और उसको करने का तरीका बताता हूं। मेरे पास में जैसे मैंने ऐसे यहाँ पर एक रजिस्टर लिया है, रजिस्टर R1 मान लेता हूं, ये 4 ओम का रजिस्टर है। बिल्कुल बेसिक सवाल है हमारे पास में। एक रजिस्टर ये है, R2 इज इक्वल टू, मैं इसको 3 ओम का मान लेता हूँ। एक रजिस्टर ये है मेरे पास में, और R3 ये मान लेता हूँ 6 ओम का रजिस्टर आपको दिया गया। फिर आगे चलते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है B, और इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक बैटरी है, और बैटरी कितने की है हमारे पास में, मान लेता हूँ 12 वोल्ट की एक बैटरी है। तो सवाल ये है कि हर एक ब्रांच के अंदर से पास होने वाला करंट निकालना है, हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहला कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करने का मेथड क्या है, वो है हमारे पास में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो आप। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उस सर्किट तक पहुंचते हैं। क्लियर, चलो देख। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रजिस्टर R2 है एंड रजिस्टर जो R3 है आर इन पैरेलल। आपको सबको पता है कि ये रजिस्टर और ये जो रजिस्टर आपको दिए गए हैं R2 एंड R3, ये दोनों ही जो रजिस्टर्स हैं आपके पास में वो पैरेलल में है। आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियर।
पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, मान लेता हूँ R23, तो वो आएगा 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि 6 LCM आ जाएगा हमारे पास में। सोल्व करोगे आपके पास में तो दैट इज 3/6 यानी कि 1/2। तो व्हाट इज द R23 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, तो यह आ जाएगा 2 ओम। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि हमारा जो सवाल है उसके अंदर जो, अब उसके बाद क्या करना आपको कि एक रजिस्टर, तो देखिए ये था आपके पास में R1। अब इन दोनों रजिस्टर को एक ही रजिस्टर से रिप्लेस किया गया है, दैट इज R23, और ये आया है हमारे पास में 2 ओम, और बैटरी से जोड़ा गया था, बैटरी थी हमारे पास में 12 वोल्ट। अब आपके पास में क्या बोल सकते हो, जो रजिस्टर R1 है और जो R23 है आर इन सीरीज। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास में सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इनका जो निकाला गया वो आएगा डायरेक्ट 4 प्लस में 2 यानी कि 6 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, 12 वोल्ट की बैटरी थी, R इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम, तो इसमें फॉलो होने वाला सर्किट में करंट I = V/R मतलब 2 एम्पियर। तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको मैं इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। पहले आप मेथड सीखिए। तो आपको क्या करना है, ठीक इससे पिछले सर्किट पे जाओगे आप। जब ठीक इससे पिछले सर्किट पे जाओगे तो देखिए आप, ये जो है रजिस्टर ये किसका इक्विवेलेंट है, इन दोनों का है, और ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये किस में है, दोनों सीरीज में है। और मैं आपको बता चुका हूँ सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पर करंट 2 एम्पियर है, तो इस रजिस्टर के अंदर से पास होने वाला करंट भी 2 एम्पियर होगा, और यहाँ से भी पास होने वाला 2 एम्पियर, पूरे सर्किट में 2 एम्पियर। तो मैं इस रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ, इक्वल टू IR 2 × दिस 4 वोल्ट, और इसके अक्रॉस डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR दैट इज 8 वोल्ट। अब आप देखिए, अब आप क्या करते हो, ठीक इससे पीछे वाले सर्किट पे आते हैं, बैक वाले पे। ये है इससे पिछला R1, तो देखो एज इट इज है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये, यानी कि ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, और ये दोनों हैं अपने पास में पैरेलल में, और पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, तो सिंपल सी बात है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 वोल्ट होगा, और यहाँ का भी 4 वोल्ट होगा। अब इसमें एज इट इज कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, इसमें पास होने वाला करंट 2 एम्पियर ही था, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट थे। बात आती है आगे करंट डिवाइड होगा। अब आप इधर से कितना करंट जाएगा बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं इस रजिस्टर से, I = V/R। V है 4 और R है 3, 4/3 एम्पियर। और इधर कितना जाएगा हमारे पास में, I = V/R 4/6 यानी कि 2/3 एम्पियर, इस तरीके से। तो अब आप इस सर्किट को देख सकते हो प्यारे बच्चों। तो इस सर्किट को आप देखोगे तो आपको हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ है वो आपको पता है। उसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट पे, ये 4 वोल्ट पे। इसमें करंट 2 एम्पियर पास हो रहा है, इसमें से 4/3, इसमें से 2/3। तो आपको हर एक चीज़ वैल्यूज पता है, ठीक है। ये एक बेसिक तरीका है हमारे पास में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक पहुंच जाओ, वापस आओ तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यही मेथड कैपेसिटर्स के अंदर भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलो तो प्यारे बच्चों, इसको वीडियोस को पॉज करिए और इसको नोट कर लिया आप। ओके, चलो और देख लेते हैं। अब आपको एक तरीका बताता हूँ, सुनते चले जाओ आप कैसे।
देख मैं क्या बताता हूँ, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, छोटी छोटी बातें बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मान लेता हूँ एक वायर है जिसमें से कितना करंट आ रहा था, आई। कितना करंट आ रहा है, आई। अब मैंने कोई ब्रांच थी, आई करंट था, मैंने इसके अक्रॉस यहाँ पर दो रजिस्टर्स को यूज किया प्यारे बच्चों। एक रजिस्टर ये यूज कर लिया मैंने जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और एक ये यूज कर लिया मैंने यहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, इस तरीके से आई करंट आया तो आई करंट डिवाइड हो गया यहाँ पर। मान लेते हैं इधर से करंट कितना गया, I1, और इधर से करंट कितना आया, मान लेते हैं I2। I1 I2 वापस मिलके कितना हो जाएगा, I कैरी। हाँ, हमें एक बात पता है, ये दोनों ही रजिस्टर प्यारे बच्चों पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेता हूँ तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। एक बार मान लेते हैं कंसीडर एज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको पहले तो मेरे को ये पता है कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I, को खास बात नहीं। मैं I1 रेशो I2 निकालना चाहता हूँ, I1 और I2 का रेशो। I1 क्या होगा, करंट, यहाँ पे करंट कितना होगा, दैट इज V/R1, रेशियो कितना होगा, V/R2। तो I1 इज टू I2 इज इक्वल टू V, कैंसिल हो रहा है तो 1/R1 रेशो 1/R2। ये हमारा तरीका है। आया, तो आप इसको और भी सोल्व कर सकते हो। I1 इज टू I2 इज इक्वल टू, मैं इसको R1 इंटू R2, मतलब इनका जो एलसीएम है उससे प्रोडक्ट कर देता हूँ। इसको मैं R1 इंटू R2 से प्रोडक्ट करूँगा तो R1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा R2 इज टू, ये बचेगा यहाँ पर R1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं, आपको सुन ध्यान से, प्रूफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट I1 की वैल्यू निकालनी है, I1, तो I1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, R2 है, बाय इन दोनों का सम R2 प्लस R1, यानी कि R1 प्लस में R2 इनटू जो टोटल करंट I है। अब I2 करंट कितना आएगा, I2 के कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस कितना है, ये R1 बाय इन दोनों का सम R1 प्लस इनटू टोटल करंट। तो आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल डायरेक्ट आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ इसके ऊपर, मेरे पास है, मान लो करंट आ रहा था 6 एम्पियर, एक रजिस्टर है 2 ओम, एक रजिस्टर है, इसको 3 ओम मान लेते हैं, इसको 6 ओम मान लेते हैं। 6 है, यहाँ से करंट आया तो कुछ करंट इधर से गया, मान लो I1, कुछ करंट इधर से गया I2, तो इसमें से पास होने वाला और इसमें से पास होने वाला करंट हमें चाहिए, तो कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, इसमें कोई खास बात नहीं। कैसे, पहले देख, पहले तो मेरे को निकालना चाहिए I1 रेशो I2। I1 क्या, V/R, V तो कैंसिल हो रहा है ना, यानी कि 1/R, 1/3 इज टू 1/R। I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:1 आया। तो I1 कितना आया, मैंने बताया था I1 की निकालना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी है, 2 बाय इन दोनों का सम 2 + 1 इंटू टोटल करंट कितना था, 6, तो ये आएगा 4 एम्पियर प्यारे बच्चों। इसी तरीके से I2 निकालना, तो दैट इज 1 बाय इन दोनों का सम इंटू टोटल करंट, तो ये आया 2 एम्पियर। मतलब इधर से कितना करंट गया, 4 एम्पियर, इधर से कितना गया है, 2 एम्पियर। क्या मेरी बात क्लियर है, क्लियर है ना। धीरे धीरे आप प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे हम, ठीक है ना। इस तरीके से आप डायरेक्ट करंट निकाल सकते हो। हाँ, मेरे को अगर करंट पता लग गया तो मैं इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस ही बता सकता हूँ। V इक्वल टू IR से I कितना है 4, ये है 3, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा 12 ही आएगा, पैरेलल है पोटेंशियल डिफरेंस इससे। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरीके से है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हो आप इसको, यस कर सकते हैं सर।
चलो नोट करो वीडियोस को पॉज करके और इसको नोट कर ले, ठीक है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। कॉम्बिनेशंस के ऊपर और अगर वीडियोस बनानी होगी तो वीडियो बन जाएगी, कोई बात नहीं, बट हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं, ध्यान से ना। मैं एक प्रॉब्लम पूछता हूँ आपसे, जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया था वही। यहां पर रजिस्टर लिया मैंने 4 ओहम का, ये रजिस्टर मेरे पास में कितना हो गया, कितना था 3 ओहम, ये कितना हो गया 6 ओहम। बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 12 वोल्ट, बिल्कुल इजी। आपको मैं इसको सोल्व करने के हमारे पास में कई तरीके हो सकते हैं। किस तरीके से? कहो तो मैं कराऊं आपको, चलो बोल देते हैं। एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट। कई तरीके से करते हैं इसको, ठीक है 12 वोल्ट। ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल, ये लोअर, यहाँ का वोल्ट 12 वोल्ट मान लेते तो यहाँ कितना होगा 0, सिंपल। 12 तो यहाँ का 0, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 12। यहाँ का आप 18 मान रहे हो तो 6 मानना पड़ेगा, 18 माइनस 6 12 वोल्ट आएगा। कुछ भी एज्यूम कर लो आप। यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0 और इस पॉइंट का भी 0 पोटेंशियल, इस पॉइंट का भी 0 पोटेंशियल। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ का पोटेंशियल कुछ मान लेता हूँ x, और यहाँ का पोटेंशियल अगर x मान रहे हो आप मान लो तो, और यहाँ का भी तो पोटेंशियल कितना होगा फिर x, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना x, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा x, कितना होगा x। खैर यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 12 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल x माना है तो यहाँ का भी x होगा और यहाँ का भी x ही होगा, कोई एलिमेंट नहीं है बीच में। यहाँ का x है तो यहाँ का भी कोई एलिमेंट नहीं। मेरी बात क्लियर? हाँ, मेरे को पता है कि इनका इक्विवेलेंट निकालोगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी x ही रहेगा, और इनके पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 12 माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लस x। सम करके देख लो आप, चेकआउट करके देख लो, 12 वोल्ट आया कैंसिल, वो इसके बराबर है। समझ में आई बात मेरी? क्या इसमें से पास होने वाला करंट अगर I मान लिया जाए तो I करंट ऐसे आ रहा था, यहाँ से करंट कितना गया I1, यहाँ से करंट कितना मान लिया I2। तो क्या आप जानते हो करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 होगा। इसमें से पास होने वाला करंट कितना लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू V/R। इसमें से V कितना है 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स बाई रेजिस्टेंस 4, ऐसे लिखा जा सकता है। I1 कितना लिखा जा सकता है यहाँ से I इक्वल टू V/R, मतलब x/3। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस x/6। सोल्व कर लेते हैं तो आया 12 माइनस x/4 इज इक्वल टू 6, एलसीएम आ गया 2 x प्लस में x, तो ये आया 12 माइनस x/4 इज इक्वल टू 3x/6 यानी कि 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके साथ कर देते हैं, इसके साथ, तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू इसके साथ करो 24 माइनस 2x, 2x को इधर ले जाओ आप, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/6 यानी कि 4 वोल्ट आया। क्या समझे तुम इससे? इससे ये समझा हमने कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट, कितना होगा 4 वोल्ट, तो यहाँ का भी कितना है 4 वोल्ट, यहाँ का 4 वोल्ट, 4 माइनस 0 4, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस 0 4, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस 4 8 वोल्ट। खत्म कहानी।
इस तरीके से भी सर्किट को सोल्व किया जा सकता है। इसमें कोई कई तरीके हो सकते हैं, सभी तरीके करेंगे, देखते चले जाओ। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ का करंट भी पता लग गया आपको। I इक्वल टू V/R 8/4 दैट इज 2 एम्पियर। यहाँ करंट I इक्वल टू V/R 4/3 एम्पियर दैट इज 6/4 3/2 एम्पियर। इस तरीके से यही आया था आंसर हमारे पास, बिल्कुल सेम। तो एक सर्किट को सोल्व करने के कई तरीके हमारे पास में हो सकते हैं, और ये बेसिक हमारे पास में सर्किट है, बिल्कुल बेसिक सर्किट्स हैं आपके पास में। धीरे धीरे करके हम इसका लेवल बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियोस को पॉज करके आप ये मेथड नोट करना चाहो तो कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख सवाल क्या है मेरा सवाल ये है, सबसे पहला, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सवाल कैसा है देख, सर्किट कैसा बनाया मैंने। ये मान लो जैसे कि इक्विवेलेंट, बीच में पॉइंट ये रहा, इनको मिलाइए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बन गई। अब देख, ऐसे रजिस्टर मैं तो डायरेक्ट भी बना सकता था, आपके लिए था पहले डॉटेड लगा के आप बना सकते हो सर्किट आसानी से। मैं तो डायरेक्ट भी बना सकता हूँ यहाँ पर, किस तरीके से देखिए ज़रा, मेरे को तो कुछ करना नहीं, यहाँ से गायब, सॉरी, बीच में पॉइंट ये रहा, बीच में ये रहा, एक ट्रायंगल और बना लो। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, R मान लेता हूँ इसका रेजिस्टेंस, ये भी R मान लेते हैं, ये भी R मान लेते हैं, ये भी R मान लेता हूँ। R ओके, मान लेता हूँ लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो आपको A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सर्किट में कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। देखो कैसे प्यारे बच्चों, आप A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। बाकी जैसे अगर इस ब्रांच की बात करते हैं तो इस ब्रांच में ये दोनों की दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो बिल्कुल सीरीज़ में हैं, और आप इनको भी देख सकते हो, ये तो सोल्व ही करने हैं ना, ये भी हमारे पास में सीरीज़ ही है। तो इनका इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा। मैंने ये रजिस्टर से बिल्कुल एज इट इज़ रखा है, ये देख R है, दोनों R और R हो जाए, ये देखिए एज इट इज़ रखा मैंने, R है। अब इन दोनों का हो जाएगा 2R इक्विवेलेंट, ये हो गया 2R। इस तरीके से आगे चलिए, ये भी R है, सॉरी R और R हो गया, ये 2R, इसकी जगह 2R ही रख देते, एक बार बाद में कनेक्ट कर देते 2R। ये हमारे पास में है R, ओके, और ये मेरे पास में है R, और ये पॉइंट A था, और ये एक रजिस्टर है मेरे पास में R, और दिस पॉइंट इज B। तो इस तरीके से ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट आया मेरे पास में। फिर मैंने देखा कि ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं ये भी दोनों पैरेलल में हैं, और ये भी पैरेलल में, और इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। देखिए जरा, आप 2R एलसीएम आ गया, तो R से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 2 + 1 यानी कि 3/2R। तो R इक्विवेलेंट पलटी मार दो इसकी, तो दैट इज 2R/3। तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, चलो देखिए 2R/3 आए। तो इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाया। इसकी जगह पर एक रजिस्टर रखा जा सकता है,
दैट इज़ 2R/3 और इनकी जगह पर भी एक ही रजिस्टर रखा जाता है। ये एज इट इज़ R है और ये भी R है। ये पॉइंट A था, इनके बीच में एक रजिस्टर है R होम का, ये पॉइंट B था और ये देख इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है 2R/3। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का निकालना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप देख रहे हो आप ये दोनों रजिस्टर्स फिर से किस में आ गई हैं, सीरीज में आ गए। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ दो 2R/3 प्लस 2R/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 4R/3 आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या आया देखिए, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ए और बी के बीच का एक रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ये रहा। अब इसके और इसका मतलब इनकी जगह पर एक ही रजिस्टर रखा जा सकता है। सबसे पहले तो एक रजिस्टर तो ऑलरेडी है ही पहले आर वाला, ये वाला, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया आपके पास में, ये आया है 4R/3 और एक ये रहा हमारे पास में दैट इज आर। अब आप देख रहे हो ये दोनों फिर से किस में हो गए हैं, पैरेलल में हो गए हैं। पैरेलल में हो गए हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस में 1/R2, 1/दिस यानी कि 4R/3, 3 ऊपर चला गया, 4R एलसीएम आ जाएगा तो कितना बचेगा, R से डिवाइड करो 4 बचेगा, 4R दैट इज 3 यानी कि 7/4R और पलटी मारोगे तो 4R/7 आ जाएगा, 4R/7। मैं इन दोनों की जगह पर एक ही रख सकता हूँ 4R/7। ओके देखिए ये R था, ठीक, इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये वाला देखिए 4R/7 और ये है R, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट आपका B। अब ये देखिए दोनों फिर से ये सीरीज में हो गए आपके, ये फिर से सीरीज में हो गए। अगर ये सीरीज में हो गए तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में तो एक रजिस्टर है ही हमारे पास आर। अब इनका इक्विवेलेंट, अब इनका इक्विवेलेंट देखिए आप, R प्लस 4R/3, R प्लस 4R/7, डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा ना 7, 11R/7, 11R/7। अब ए और बी के बीच का निकालना है और अब ये दोनों किस में हो गए हैं, पैरेलल में। अब ए और बी के बीच का एक ही रजिस्टर आया हमारे पास, रेजिस्टेंस आएगा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच एक ही लगा सकते हो, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R1, 11R/7, 7 ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कोई खास बात है नहीं है। तो इस तरीके से हम दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो वीडियोस को पॉज कर लीजिए प्यारे बच्चों, और भी हम क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, जल्दी से कीजिए, ठीक है। ओके अब देख और देख वीडियोस को पॉज करके प्यारे बच्चों इसको नोट जरूर कर लें, ठीक है ना। एक वीडियो जो लेके आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक ही उसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैमरा चेक कर लेते हैं बेटा एक बार। ओके ओके बिल्कुल ओके। और देख प्रॉब्लम, मैं कहता हूं फिर से मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, मान लो मेरे पास में एक तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल मेथड, ठीक है ना, वो ले ही लेते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल जो हर जगह पढ़ाया जाता है आपको, वो क्या है देखिए, ये यहाँ पर जैसे मैंने एक रजिस्टर ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तीनों का ही रेजिस्टेंस R है। लेट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट B, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, दो को छोड़ो यहाँ से पकड़ो, दो को छोड़ो, इस तरीके से मेरे को ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ए और बी के बीच का, ठीक है। आप मेरे को कुछ पॉइंटों को मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया कनेक्टिंग वायर से, और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 कितना होता है, 0। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलता हूँ, आपको इस सर्किट में जितने भी जंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब
एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर मीट कर रहे हों, उसको कुछ नाम दे दो आप। जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर मीट हो रहे हों उसको आप कोई नाम दे दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर देखो 3 वायर्स हैं, एक इधर 3 वायर्स, जंक्शन है, इसको नाम दे देते हैं। इसको ऑलरेडी नाम दिया हुआ मैंने ए, क्योंकि ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, क्योंकि इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल जो होगा यहाँ का पोटेंशियल भी वही होगा, तो सेम पॉइंट, मतलब पोटेंशियल सेम होना चाहिए उनका। अब इसका पोटेंशियल भी है तो यहाँ का भी पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ का, ठीक है। हाँ, इसको देखिए यहाँ पर नाम देना चाहिए मेरे को, इसको नाम दे देता हूँ मैं पॉइंट पी और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट क्यू। जंक्शन है ना दो, आपको दो पॉइंटों के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो उनको दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट आपका बी रहा। तो बाकी जो पी और क्यू पॉइंट हैं उनको भी बीच में आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो। अब देख, ये पॉइंट ए है, ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, ये ए और पी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है आर। ये पी है और ये क्यू, पी और क्यू के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये रहा पी और ये रहा क्यू, एक रेजिस्टेंस है आर पी और क्यू के बीच में, क्यू और के बी के बीच। अच्छा, एक बात और सुनना ध्यान से, मेरे को आपको एक बात बतानी चाहिए थी, वो क्या है, पी क्यू नाम दे दिए, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पी और क्यू नाम दे दिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सुन ध्यान से, क्या ए पॉइंट और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? यस, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया। तो जहां पर ए पॉइंट है वहीं पर क्यू पॉइंट ले आइए। पी पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम, यस, तो पी पॉइंट को वहीं लिखिए बी पॉइंट के पास। कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है डायरेक्ट, तो पोटेंशियल सेम होगा ना। तब देख, ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ए से पी पे गई कार, ए ये रहा, पी यहाँ पे रहा, एक रजिस्टर लगा दो आर। पी से क्यू पर गई, पी ये रहा, क्यू ये रहा, पी से क्यू पर आइए, एक रजिस्टर यूज कर लेते आर। क्यू से बी पर जाइए, क्यू ये रहा, बी ये रहा, एक रजिस्टर लगाओ। अब तीनों ही रेजिस्टेंस किस में हैं? पैरेलल में हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। r इज द एलसीएम, डायरेक्ट 3/r, यानी कि r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आई दैट इज r/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। वीडियोस को पॉज करो प्यारे बच्चों और इसको नोट जरूर कर ले। आइए थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ते हैं। ठीक, मैं आपसे बोलता हूँ, सुनो ध्यान से। एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा, आर आर, एक रजिस्टर ये रहा, जोड़ देते हैं इसको भी, और यहाँ पर पॉइंट है अपना बी और कोई ये पॉइंट है आपका ए, तो ये भी आर। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिल्कुल आसान। यहाँ पर भी एक रजिस्टर जोड़ देते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। हाँ, इस सवाल में ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किस तरीके से निकालोगे वो देख लेते हैं बच्चों। नाम दे देते हैं जंक्शन। देखिए एक जंक्शन ये है, यहाँ पर तो 4 वायर मीट कर रहे हैं, बट इसको बी नाम दे सकते हैं कि ये बी है तो ये बी रहा आपका, ये दिस पॉइंट इज बी, बी ही है। ये ए पॉइंट है तो ये भी ए है, इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी ए, और ये ए है तो ये भी ए ही है, कोई एलिमेंट नहीं है। ये ए है तो आगे तो वायर आ गया, रजिस्टर आ गया। ये ए है तो ये भी कितना, कौन सा होगा, ए ही। मेरे हिसाब से और कोई जंक्शन तो है ही नहीं, नाम दे दिया। अब आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सारे रजिस्टर्स को लिखिए, ये ए है, ये बी है, ए और बी के बीच में एक रजिस्टर है, ये लगाइए। ठीक, इसका हिसाब किताब हो चुका है। अब ये ए है और ये बी है, इसके बीच में भी एक रजिस्टर है, ये रहा ए और ये रहा बी, आर। एक ये रहा ए, ये भी ए है, ये भी बी है, ओके, बिल्कुल आर 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 आर। तीनों किसमें है फिर से, पैरेलल में। किसमें, पैरेलल में। तो यहाँ से भी आप आर इक्विवेलेंट को निकालोगे तो वो मिलेगा आपको r/3, r/3 प्यारे बच्चों। हाँ,
ये रजिस्टर तो बचा हुआ हमारे पास में। अब देखिए ये किसके बीच में है, ए और ए के बीच में, मतलब ए भी यहीं पर और ए भी यहीं पर, मतलब कोई रजिस्टर नहीं। क्योंकि आप एक बात आइए, मतलब ये ए पॉइंट है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V सेम होगा। अब रजिस्टर में से करंट तो पास होगा ही नहीं, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाई R, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का 0 है, कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं पास होगा तो इसका कोई रोल नहीं है। अब भाई रजिस्टर उसमें से जिसमें से करंट ही पास नहीं हो रहा है तो उसका क्या रोल हुआ सर्किट में, क्लियर है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलो एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, देखिए आप। देख टिंग 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 टिंग, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, आर रेजिस्टेंस है सबका, कुछ भी दे सकता आपको। एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, और एक रजिस्टर ये है, आर 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 आर। तो ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। मेरे को ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वीडियोस को पॉज करके ट्राई जरूर करें प्यारे बच्चों। मैंने बोला था जंक्शन को नाम दे दीजिए आप। क्या ये जंक्शन है? यस, 3 वायर मीट कर रहे हैं। अब इसको ए नाम नहीं दे सकते, बीच में एलिमेंट आ गया तो इसको कोई और नाम देना पड़ेगा। मान लेता हूँ पी, तो इसका भी नाम दे दिया क्यू, क्लियर। ये पी, इसको भी नाम देना पड़ेगा, दैट इज जंक्शन। बट एक बात ध्यान से देख, ये क्यू है तो ये भी क्यू ही मान लेते हैं, क्योंकि इनके बीच कोई एलिमेंट नहीं है और कोई एलिमेंट ही नहीं है इनके बीच का पोटेंशियल, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल सेम। इसको कोई भी नाम दे देते हैं, मान लो आइस, कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ नाम देने की, कोई जरूरत नहीं है, जंक्शन नहीं है। हाँ मेरे को ये बात पता लगी कि दोनों ये सीरीज में हैं, तो मैं इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर को पुट कर सकता हूं बच्चों। हाँ एक बार क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना, पहले मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, R + R 2R हो गया। अब देख, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, पी पॉइंट देना पड़ेगा मेरे को नाम, ये रहा क्यू पॉइंट भी देना पड़ेगा कहीं बीच में। ए और पी के बीच देखे एक रजिस्टर लगा दो, ये हो चुका। पी और क्यू के बीच एक रजिस्टर ये वाला लगा दो, आर हो चुका। बी और क्यू के बीच एक रजिस्टर, बी और क्यू के बीच में एक रजिस्टर लगा देते हैं, आर हो चुका। पी और क्यू के बीच एक रजिस्टर, ये रहा पी और ये रहा क्यू, इसके बीच एक रजिस्टर ये रहा, लगा दो आर। क्यू और क्यू के बीच रजिस्टर, क्यू क्यू के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, कोई काम नहीं इसका, कोई रोल नहीं है, कोई करंट पास नहीं होगा इसमें से। तो ये इसके इक्विवेलेंट सर्किट बना। अब देख लो आप, अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R + 1/R। तो आप सोल्व करोगे तो ये रहा आपका ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, ये रेजिस्टेंस R ऐसे ही, इनका इक्विवेलेंट आएगा, रेजिस्टेंस होगा वो होगा R/2, ये R था और एक R ये रहा हमारा। तब तीनों ही सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R + R/2 + R 2 एंड I बार, यह आ जाएगा 5/2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आज थे हमारे पास में प्यारे बच्चों बेसिक प्रॉब्लम्स, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स थी, और कल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। स्टडी करते रहिए, घर पे बैठे अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए अपनी।